हाँ, तो हम लोग अभी सिमेंटिक रोल के बारे में जानने वाले हैं। इसके पहले मैंने ये थीटा रोल्स के बारे में बताया था। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि थीटा रोल्स को ही हम लोग सिमेंटिक रोल भी बोलते हैं। अब सिमेंटिक रोल या फिर थीटा रोल्स को अगर मैं एक डिटेल में जानने की कोशिश करूँ तो ये हिस्ट्री आपको बताएगी कि उसका जो अभ्यास है वो किन्होंने किया और वो कब से शुरू हुआ। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर फिल्मोर, ये नाम मैंने पहले भी आपको बताया था। ग्रूबर और फिल्मोर का नाम मैंने पहले भी आपको बताया था कि ग्रूबर 1965 में और फिल्मोर 1968 में इन्होंने जिस तरीके से अपनी थ्योरीज में सिमेंटिक रोल्स के बारे में बताया है, तो एक वो माइलस्टोन बन गया है लिंग्विस्टिक्स के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जैकेंडॉफ्स में 1972 और 1976 में उन्होंने जो लिंग्विस्टिक थ्योरी पर काम किया है वो भी काम एक तरीके से बहुत बढ़िया काम है। और दूसरा एक बहुत गर्व की बात यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि कैर्डोना जो कि साइटेड इन डॉथी 1991 में है, तो इन्होंने ये पाया कि सेमांटिक रोल या सेमांटिक रिलेशंस या फिर थीटा रोल्स के बारे में पाणिनि, जो कि एक बहुत ही बड़े संस्कृत के विद्वान हुए थे जिन्होंने अष्टाध्यायी इस पुस्तक को लिखा, उस पाणिनि द्वारा जो कारकास का विश्लेषण दिया है, उस विश्लेषण का जो में मुख्य संदर्भ इस सिमेंटिक रोल थ्योरी या फिर सिमेंटिक रोल लेबलिंग या थीटा रोल्स को डिज़ाइन करने में किया गया है। तो ये करीब करीब बिफोर क्रिस्ट की बात है। चूँकि हम लोग अभी 1967 या 68 की बात कर रहे हैं, पर ये बिफोर क्रिस्ट BC 300-400 के करीब करीब की बात है। तो इतना पुराना हमारा भारतीय हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो इतनी पुरानी है, जिसका एविडेंस आज पूरे दुनिया भर में हम लोग ले सकते हैं। तो फिर से एक बार क्या है कि सिमेंटिक रोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लेक्सिकल सिमेंटिक प्रेजेंटेशंस को बताते हैं। लेक्सिकल सिमेंटिक प्रेजेंटेशंस को बताने के साथ साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जितने भी रोल्स देखे हैं, तो जैसे कि हमने कल ये सारी चीज़ें एजेंट, एक्सपीरियंसर, थीम, इंस्ट्रूमेंट, बेनिफिशियरी, सोर्स और गोल के बारे में पढ़ा। अब यहाँ आप अलग रोल्स देख सकते हैं, फोर्स, फिर रिजल्ट। तो ऐसे कई सारे रोल हैं जो हमें अलग अलग ऑथर्स के द्वारा डिफाइन किए गए हैं। जैसे कि मान लो टाइम भी एक रोल हो सकता है। जैसे लोकेशन, यहाँ देख सकते कि लोकेशन नहीं है, पर लोकेशन की जगह पे ये सोर्स कहीं वो जो है रोल की तरह काम करता है। तो हम लोग ये थीमेटिक रोल्स है, इसको कई बार बोलते हैं कि मेन जो रोल है वो 7 है। पर अब जैसे जैसे भाषा की मान लो एक तरीके से हमारा अभ्यास हो रहा है, उसको और अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके अप्लाइड लेवल को पढ़ रहे हैं, तो हमें कई सारे थीमेटिक रोल्स के बारे में पता भी चल रहा है। तो ये जो भाषा वैज्ञानिक है, वो भाषा वैज्ञानिक या सिमेंटिस्ट, वो इन भाषा के थीमेटिक रोल्स पर या सिमेंटिक रोल्स पर भी काम कर रहे हैं। तो हम इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। तो ये सारे रोल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रितिका हमें बता भी चुकी है इसके बारे में। तो अब देखिए कि इस सिमेंटिक रोल का महत्व क्या है या फिर उसे क्या बोला जाता है। जैसे कि पहले भी बताया गया है, सिमेंटिक रोल इज अ रोल दैट द आर्ग्यूमेंट प्ले इन अ सेंटेंस। तो ये आर्ग्यूमेंट के बारे में हमने इसकी जो पहली कक्षाएं है उसके बारे में पढ़ लिया था। तो आर्ग्यूमेंट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो प्रेडिकेट का मतलब होता है आपका विधेय और आर्ग्यूमेंट है आपका तर्क। तो ये जो आर्ग्यूमेंट और प्रेडिकेट का जो संबंध है, इन संबंधों को दर्शाना
मतलब एक रोल के द्वारा दर्शाना है। तो देखिए, जैसे कि प्रेडिकेट होता है आपका वर्ब, और इस वर्ब को उन आर्ग्यूमेंट्स के साथ जोड़ना, तो आर्ग्यूमेंट आपका सब्जेक्ट भी रह सकता है और आपका ऑब्जेक्ट भी रह सकता है। तो इन दोनों में किस तरीके का संबंध है, प्रस्तापित हुआ है इस वर्ब के द्वारा, इस क्रियापद के द्वारा, ये दर्शाने के लिए वो हम लोग सिमेंटिक रोल या फिर थीटा रोल्स की बात करते हैं। तो कई बार जो सिमेंटिक रोल है या फिर सिमेंटिक रोल लेबलिंग जिसे हम बोलते हैं, उसे हम लोग थीमेटिक रोल लेबलिंग भी कहते हैं। रोल लेबलिंग इसलिए कि हम लोग जो शब्द में जितने भी रोल्स छुपे हुए हैं, जैसे सब्जेक्ट है आपका, तो सब्जेक्ट क्या रोल निभा रहा है उस पूरे वाक्य के लिए, उस पूरे वर्ब के लिए उसकी क्या भूमिका है, तो इसलिए उसको लेबल करते हैं। इसलिए हमें सिमेंटिक रोल लेबलिंग या थीमेटिक रोल लेबलिंग या केस रोल असाइनमेंट भी बोला जाता है, या फिर शैलो सिमेंटिक पार्सिंग भी बोला जाता है। तो ये कई बार जो थीमेटिक रोल्स हो गए, केस रोल्स हो गए, शैलो सिमेंटिक पार्सिंग, इसे सिमेंटिक रोल लेबलिंग का अल्टरनेट है। और वो जो रोल है, इसे हम, जैसे मैंने पहले भी बताया है, इसे थीटा रोल भी कहा गया है। थीटा इस तरीके से उसे दर्शाया गया है, थीटा रोल्स भी उसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, जैसे कि कई बार क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे जब हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस मतलब को वाक्य होते हैं, तो वाक्य को बोलने के कई सारे तरीके होते हैं। तो रितिका, जैसे मैं बोल रही हूँ, रितिका चाय पी रही है और चाय पी रही है रितिका, इनमें कोई अंतर है क्या बेटा? रितिका पांडे। यस मैम। मैंने क्या पूछा आपको कि रितिका चाय पी रही है, चाय पी रही है रितिका, इसमें कोई अंतर है क्या? मैम सब पहले वाले वाक्य देखो, में। अर्थ में अंतर है क्या, मैं ये पूछ रही हूँ भैया। मैम अर्थ में नहीं है अर्थ में अंतर। नहीं है, मतलब दोनों, जैसे प्रशांत से मैं पूछूंगी कि भैया आप प्रशांत जा रहे हैं प्रशांत, इसमें कोई अंतर है? नहीं है। इसमें अगर आप एक दूसरे से इस तरीके से भी बात करेंगे, बहुत बार हम लोग रियल टाइम में इस तरीके से बात कर लेते हैं ना अपने भाषा के हिसाब से, तो इसमें अंतर कुछ भी नहीं है। तो एक है कि एक ही किसी पर्टिकुलर आइडिया को हम लोग कई प्रकारों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कई प्रकारों से एक्सप्रेस करना मतलब क्या है, अब यहाँ देख सकते हैं आप, एक जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मैंने जैसे कि वैसा लिया है डेवोपेडिया नाम की वेबसाइट से। यहाँ पर है देखो, यहाँ यस्टरडे क्रिस्टीना हिट स्कॉट विथ अ बेसबॉल। हाँ, रितिका सोनवने पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर। यस मैम। हाँ, तो दूसरा वाक्य पढ़िए रितिका सोनवने, या ये वाला वाक्य पढ़िए स्कॉट। हाँ, Scott was hit by Krishna yesterday with a baseball. बेसबॉल। तो पहला वाला जो वाक्य था जो मैंने पढ़ा, यस्टरडे क्रिस्टीना हिट स्कॉट विथ अ बेसबॉल, इसमें और स्कॉट वॉज हिट बाय क्रिस्टीना यस्टरडे विद अ बेसबॉल, इसमें कोई अंतर है? इसमें कोई डिफरेंस है? यस मैम, वो सेंटेंस ही नहीं लग रहा बराबर। वो सेंटेंस ही नहीं लग रहा है, पर उसका मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना बेटा। मीनिंग में चेंज है क्या? नो मीनिंग में मैम। चेंज हो रहा है क्या उसमें? हाँ प्रशांत, आप भी बताइए, उसका मीनिंग चेंज हो रहा है क्या? नो मैम। हाँ, अभी रितिका पांडे आप ये तीसरा वाक्य पढ़ो। विथ अ बेसबॉल With क्रिस्टीना a हिट। baseball, हाँ, Christina hit Scott yesterday. Christina hit Scott with a baseball yesterday. ओके। तो ये जो तीसरा जो है वाक्य, इसमें और पहले वाक्य में कोई अंतर है? No मैम। नो।
ये वाक्य में अंतर नहीं है, ये पहला हो गया। ये जो सॉरी, पहले में नहीं अंतर है, ना तीसरे में है, ना ही ये मैं बता सकती हूँ भाई कि ये जो बीच वाला जो श्रुतिका साठवने ने पढ़ा, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। तो अब बोलने का मतलब ये है कि कोई भी वाक्य को हम लोग किसी भी तरीके से बोलेंगे तो उसके अर्थ में अंतर नहीं आ रहा है, उसके अर्थ में फ़र्क नहीं आ रहा है, डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पर ये जो क्रिस्टीना हिट स्कॉर्ड विद अ बेसबॉल यस्टरडे, हमने इस वाक्य को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की कि अब ये जो हिट है ये क्या है, बताइए क्या बोलेंगे हम इसे, हिट को क्या कहेंगे? हाँ, आप जल्दी बताएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। गलती हो जाएगी तो आपको कोई भी कि पनिशमेंट नहीं दी जाएगी यहाँ पर। हिट क्या है? वर्ब। ओके, वर्ब है। और वह क्या कहेंगे इसे? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट है या नहीं है? यस मैम है। तो अब ये जो है प्रेडिकेट ये है, पर अब देखो हमें क्या करना है, ये कृष्णा, स्कॉट, बेसबॉल, यस्टरडे, ये सारे हमारे कुछ ना कुछ सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट है। तो हमें ये देखना है कि ये जो हिट है, ये जो प्रेडिकेट है, और ये जितने सारे आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है, कृष्णा, बेसबॉल, फिर स्कॉट, ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स है, उन आर्ग्यूमेंट्स के साथ इस प्रेडिकेट का किस तरीके से संबंध है। तो हिट में क्या है, हु हिट द स्कॉट विद अ बेसबॉल, मतलब हमें हिट मतलब किसने मारा, हु, उसका एक उत्तर चाहिए। फिर किसने मारा और किसे मारा, whom did कृष्णा hit with the baseball, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है, whom did कृष्णा hit with the baseball? Scott. Who hit Scott with the baseball? क्रिस्टीना। उसके बाद में what did क्रिस्टीना hit Scott with? What did क्रिस्टीना hit Scott with? तो इसका आंसर क्या आएगा, बेसबॉल। When did क्रिस्टीना hit Scott with a baseball? इसका आंसर yesterday। तो who, whom, what, when, ये देखो ये सारे जो कारक है या फिर ये सारे जो हमारे पास जो प्रश्न है, वो प्रश्न किसके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, किसके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, कौन सी एंटिटी है ये, हिट। हिट वो है जो प्रेडिकेट है। तो अब हमें कैसे है यहाँ पर बताना है संबंध, इस हिट का कृष्णा के साथ किस तरीके से संबंध है, हिट का स्कॉट के साथ, हिट का बेसबॉल के साथ। तो ये हमें डिसाइड करना है, चूँकि इसे हमें डिस्क्राइब करने के लिए, डिसाइड करने के लिए क्या होता है, हमारे पास होना चाहिए कुछ सिमेंटिक रोल्स। तो सिमेंटिक रोल्स में ये है कि आपको कौन क्या कर रहा है, किस से कर रहा है, कब कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि एजेंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कृष्णा क्या है, एजेंट है, जो कि आपका एक्शन परफॉर्मर है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला है। तो हिट मतलब ये वर्ब है, वो प्रेडिकेट है। अब कृष्णा एक आर्ग्यूमेंट है, तो प्रेडिकेट और आर्ग्यूमेंट के बीच में क्या संबंध हो रहा है यहाँ पर कि भैया ये हिट की क्रिया किसने की, क्योंकि देखो इमेजिन करो कि हिट मतलब मारने वाला और किसे मारा, ये दोनों तो बहुत महत्वपूर्ण है। और किस चीज़ से मारा मतलब उसने हाथ में, उसके हाथ में क्या था, कोई वेपन था क्या, या फिर कोई पत्थर था क्या, या फिर उसने जस्ट थप्पड़ हाथ से ही मार दिया था, वॉटेवर।
तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है उस वर्ब के इर्द गिर्द जितने भी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर आपको दिखते हैं, जैसे उस आर्ग्यूमेंट्स के बारे में हमें यहाँ क्लियरिटी होनी चाहिए। हमने देखा था इंट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव, याद है? ट्रांजिटिव आपको याद है या नहीं? जी मैम। हाँ, तो ये सारे क्या बता रहे हैं? ये उसके कर्म बता रहे हैं, उस वर्ब को किस किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है ये बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के हमारे पास सवाल के सारे जवाब होने चाहिए, इसलिए ये एक सेंटेंस एनालाइज करके बताया है। अब हम जैसे कहेंगे कि भैया हु हिट क्रिस्टीना, बट क्रिस्टीना हिट, तो क्रिस्टीना क्या है? यहाँ एजेंट है। फिर स्कॉट क्या है? स्कॉट के बारे में बता पाएंगे क्या रितिका सठवने? स्कॉट का रोल क्या है बताइए, आपने कल रोल पढ़ा है, रोल बताइए मुझे। थीम। थीम है या पेशेंट है बताओ? थीम है या पेशेंट है? चलो, मैम पेशेंट तो बेसबॉल होगा ना? पेशेंट तो बेसबॉल हो सकता है, पेशेंट क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, क्योंकि विद द बेसबॉल है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि आई कट वेजिटेबल विथ नाइफ, ये हो सकता है ना बेटा। अब जैसे आपको तो वो वी आर बिगिनर्स, अब धीरे धीरे आपकी जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी इस पर, तो हम लोग उसको और अभ्यास करेंगे। तो हम लोग यहाँ एप्लीकेशन लेवल पर आते हैं, SRL के एप्लीकेशन लेवल क्या है। अब देखो SRL में देखा जाए तो आपके जितने भी NLP टास्क है, बहुत महत्वपूर्ण NLP टास्क है, उन सारे NLP टास्क में ये SRL काम में आता है। तो खास करके जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसरिंग, फिर डायलॉग सिस्टम, मशीन रीडिंग, मशीन ट्रांसलेशन, टेक्स्ट टू सीन जनरेशन एंड सोशल नेटवर्क एनालिसिस, ये सारे के सारे जो टास्क है वो सारे टास्क में हमारा सिमेंटिक रोल लेबलिंग या थीमेटिक रोल लेबलिंग काम में आता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसरिंग डायलॉग सिस्टम है। अब देखो थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसे। मैं देखो क्वेश्चन आंसरिंग है, जैसे गूगल को मैंने कहा कि कॉल रितिका, तो गूगल असिस्टेंट होता है मोबाइलों में, वो कॉल कर लेता है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया उसे? यस मैम। हाँ, तो मैं अभी यहाँ पर बोलती कॉल रितिका। अब कॉल रितिका ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? वर्ब है, आपका प्रेडिकेट है, तो उसे आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत है। अब आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत है तो कॉल भैया, तो टू होम, टू होम कॉल, कॉल टू होम, तो ये होम का जवाब जो है वो रितिका है। अब सिमेंटिक रोल लेबलिंग में अगर हमें पता चलता है कि ये होम किस प्रकार का आर्ग्यूमेंट है, मतलब नाउन है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग डायलॉग सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं, या फिर एक वो मददगार साबित हो सकती है। तो ये है आपके एप्लीकेशंस लेवल। अब बहुत पहले भी इसका प्रयोग जो है थीटा रोल का मशीन ट्रांसलेशन में किया गया। उसके बाद में आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम के लिए हेड्रिक्स एट अल द्वारा किया गया। फिर स्पोकन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इसका उपयोग किया गया, और 1977 में डायलॉग सिस्टम के लिए भी इसका उपयोग किया गया है। तो अभी तो रिसर्च इतना आगे बढ़ गया है कि इसकी कई सारी तकनीकें हमारे सामने आई हैं। सिमेंटिक रोल लेबलिंग की कई सारी तकनीकें आप देख सकते हैं। तो ये उसके मेन एप्लीकेशन एरियाज़ बताए गए हैं, और भी है जो कि यहाँ कुछ पहले भी मेंशन किए गए हैं। साथ ही में ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन है, टेक्स्ट समराइजेशन है, और कई सारे। तो ये जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, समराइजेशन और मशीन ट्रांसलेशन एक प्रमुख
अनुप्रयोग है, प्रमुख अनुप्रयोग है। और इन सारे अनुप्रयोगों में सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग की बहुत ही आवश्यकता होती है, और इस वजह से इस थीटा रोल्स को, सिमेंटिक रोल लेबलिंग को यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे।